दर्शकों, आज मैं आपको उज्जैन के राजा महाकालेश्वर का दर्शन करवा रहा हूँ। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, जो सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरा बेहद खास ज्योतिर्लिंग है। महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि किसी भी शुभ काम को करने के पहले महाकाल का आशीर्वाद लेना बेहद जरूरी है। सिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। ज्योतिर्लिंगों में उज्जैन का महाकाल मंदिर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। दक्षिण दिशा का स्वामी यमराज है, जिसे काल का स्वामी भी कहा जाता है। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को महाकाल मंदिर कहते हैं। प्रत्येक सोमवार को निर्वाणी अखाड़ा के साधु संतों के द्वारा मंदिर में भस्म आरती की जाती है। पहले भगवान महाकाल का ठंडे जल से स्नान कराया जाता है। इसके बाद उनका पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। पीपल के पत्ते, गोबर के बने कंडे, बेर के पेड़ की पत्तियों और फ्लास को जलाकर भस्म तैयार किया जाता है, जिससे भगवान महाकाल की आरती की जाती है। उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग की कुछ ही दूरी पर देवी सती के शक्तिपीठों में से एक हरसिद्धि माता का मंदिर है। ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ के इतने करीब होने की वजह से इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हजारों वर्ष पुराना है और कहा जाता है मंदिर परिसर का विस्तार राजा विक्रमादित्य ने अपने शासनकाल में किया था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 भागों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर और ऊपरी खंड में श्री नागचंदेश्वर मंदिर स्थित है। श्री नागचंदेश्वर शिवलिंग के दर्शन केवल नागपंचमी के दिन होते हैं। इस दिन भक्त दूर दूर से नागचंदेश्वर शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं। महाकाल को उज्जैन का राजा भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात भर नहीं रहा। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने भी यह दुस्साहस किया है वह घिर कर मारा गया। इसलिए आज तक कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उज्जैन में रात नहीं बिताते। शिव जी के इस मंत्र के मुताबिक संसार में 3 ही लोक हैं, आकाश, पाताल और मृत्यु। आकाश लोक का स्वामी है तारकलिंग, पाताल का हाटकेश्वर और मृत्यु लोक का स्वामी महाकालेश्वर को कहा जाता है। आकाशे तारके लिंगम, पताले हटकेश्वरम, मृत्युलोके च महाकालम त्रयलिंगम नमोस्तुते। हर साल सावन के महीने में महाकाल की सवारी निकाली जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान महाकाल उज्जैन का भ्रमण करने के लिए पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण को निकलते हैं। महाकाल पालकी में सिप्रा नदी के तट से यात्रा शुरू करने के बाद उज्जैन भ्रमण कर वापस मंदिर में आ लौट आते हैं। महाकाल के गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमाएं विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम ने उज्जैन में स्थित ऋषि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी, जहां कृष्ण की मित्रता सुदामा से हुई। महाकाल मंदिर के दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तजन ऋषि सांदीपनि के आश्रम के दर्शन जरूर करने चाहिए। इसी के साथ मित्रों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय मां चामुंडी, जय महाकाल।